नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, बिग बॉस की जो इस समय हम बातें करते हैं, तो आज का जो टॉपिक मेरा है वो आपका भी फेवरेट टॉपिक होगा कि कौन लोग हैं जो किस मामले को लेके बिग बॉस सीजन 1 से लेकर बिग बॉस 13 तक हेडलाइंस बने। तो वो हेडलाइंस की बात करते हैं आज। हालांकि बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे सुझाव भी दिए थे, उनके ऊपर भी हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है, तो उनके ऊपर भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीजन 2 से, क्योंकि सीजन 1 में कोई भी हेडलाइन नहीं थी, क्योंकि सीजन 1 अपने आप में हेडलाइन था। तो सीजन 2 में जो हेडलाइन बनी वो दो हेडलाइन थी। पहली तो थी राहुल महाजन जैसे घर के रेगुलर रूल्स ब्रेक करते थे और फिर दीवार फाड़ने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की, और राहुल महाजन ने अपने एरोगेंस के चलते शरेआम बिग बॉस से माफी मांगने से कर दिया था मना, तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया था। दूसरी हेडलाइन थी राजा चौधरी और संभावना सेठ के बहुत ही इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे को बहुत जबरदस्त गालियां निकालना। राजा चौधरी और संभावना सेठ ने एक दूसरे के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला था, वो एक हेडलाइन बनी थी। सीजन 3 में आपको याद होगा कि कमाल राशिद खान यानी कि केआर के हेडलाइन बने थे। पहले तो उन्होंने रोहित वर्मा के ऊपर बोतल फेंकी थी, फिर शिल्पा शेट्टी की सिस्टर शमिता शेट्टी के ऊपर भी हाथ उठाया था, ऐसी खबरें हैं। और वो इसके लिए वो काफी ज्यादा वो चीज न्यूज में आई थी, तो ये केआर के तब से हेडलाइन में है। बात करते हैं सीजन 4 की। सीजन 4 में टीवी एक्ट्रेस सना खान और अली मर्चेंट को 50 लाख रुपए दिए गए थे शो में शादी करने के लिए दोस्तों। और हालांकि ये शादी तब ये हेडलाइन बनी थी कि मुस्लिम रूल्स के खिलाफ है, तो मुस्लिम जो रूल्स हैं इसकी इजाजत नहीं देते हैं कि वो पहले से शादीशुदा है। फिर उनकी हालांकि जो अली मर्चेंट की मदर ने कहा था सलमा ने कि ये मुस्लिम रूल्स के मुताबिक हम लोग जितनी मर्जी शादियां एक बार बार शादी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कुछ खबरें आई थी। तो उसके बाद दूसरी बनी थी पाकिस्तान एक्ट्रेस वीना मलिक जो है फिजिकल रिलेशनशिप में थी अस्मित पटेल के साथ। ये काफी सारी चीजें बातें जो है उठी थी, ये हेडलाइन बनी थी। तीसरी हेडलाइन बनी थी एक्ट्रेस पूजा मिश्रा जो कॉन्स्टेंटली जो है लगातार लड़ाई झगड़ा कर रही थी, लेकिन लगातार उसके ऊपर सलमान खान उसको डांट फटकार अनफेयर होने का जो है सलमान खान के ऊपर दोष लगता था। तो जो सिद्धार्थ भारद्वाज को उसने जरा सा धक्का लगाया था, ऐसा लोगों का कहना था कि उसको शो से बाहर निकाल दिया गया। इसकी वजह से शो की टीआरपी भी उन दिनों बहुत कम हो गई थी, 0.69 तक टीआरपी आ गई थी, ऐसी खबरें हैं। तो उसके बाद एक और जो उस सीजन में काफी सारी कंट्रोवर्सी थी, तो एक और जो कंट्रोवर्सी की मैं बात करूं तो वो थी एक्टर आकाशदीप सहगल। तो आकाशदीप सहगल की महक चहल के साथ बहुत ही जबरदस्त अगली फाइट हुई। तो वो उसने महक चहल को यहां तक कह दिया था कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ को मैं यहां पे उछाल दूंगा और बता दूंगा तुम रियल में हो क्या। इसकी वजह से सलमान खान ने उनको काफी कुछ जो है सुनाया था और उनको शो से बाहर निकाल दिया था। बाद में उन्होंने सलमान खान के ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगाया कि मेरी जिंदगी मेरा करियर बर्बाद कर दिया है। तो ये भी एक हेडलाइन थी। तो इतनी जो हेडलाइन थी बिग बॉस सीजन 5 की। और उसके बाद चलिए बात करते हैं बिग बॉस सीजन 6 की। बिग बॉस सीजन 6 में एक हेडलाइन थी ईमान सिद्दीकी ने, जब सलमान खान के बारे में उन्होंने भी काफी कुछ कहना शुरू कर दिया शो में ही, और एक बार मिडनाइट जो फाइट कंटेस्टेंट के साथ हुई थी उसके बाद अपने कपड़े उतार दिए थे। तो ये एक हेडलाइन बिग बॉस सीजन 6 की बनी थी।
आते हैं बिग बॉस सीजन 7 में। बिग बॉस सीजन 7 में दोस्तों एक तो हेडलाइन थी अरमान कोहली, प्रोड्यूसर अरमान कोहली, तो जो कि तनीषा मुखर्जी के साथ उनके रिलेशनशिप थी वहां पे, तो उनको शो में ही अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। बिग बॉस के इतिहास में ये पहली दफा हुआ था कि चलते शो में उनको ब्रिटिश सिंगर एक्ट्रेस सोबिया हयात ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी असल्टिंग की, तो इसकी वजह से उनको शो में ही अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसके बाद दूसरी जो हेडलाइन थी, कुशल टंडन एंड तनीषा मुखर्जी की बहुत जबरदस्त फाइट हुई। तो एक टास्क के दौरान जहां पे तनीषा ने कुशल को धक्का दे दिया था पहले और कुशल ने उनकी बॉडी शेमिंग की थी, इसकी वजह सलमान खान ने कुशल टंडन को बाद में निकाल दिया गया था। कुशल टंडन के को काफी कुछ कहा गया था। यहां पे जनता ने ये इल्जाम लगाया था कि कहीं ना कहीं वो जो है तनीषा मुखर्जी के लिए फेवरिज्म करते हैं। और फिर एक और था, कुशल टंडन फिजिकल हुए एनडी से, बीजे एनडी से भी हुए थे। तो जो बीजे एनडी ने गौहर खान के बारे में कुछ बहुत गलत बोल दिया था, तो इसकी वजह से फिर कुशल टंडन को आखिर में बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया था। गौहर खान भी तैयार हो गई थी कि मैं भी जाऊंगी इनके साथ में, क्योंकि ये अनफेयर हो रहा है। गौहर खान हालांकि बाद में रुक गई थी, फिर गौहर खान बिग बॉस सीजन 7 की विनर भी बनी थी, आपको ये सबको पता है। तो कुशल टंडन लेकिन इस वजह से घर से बाहर हो गए थे और ये बहुत बड़ी हेडलाइन थी बिग बॉस सीजन 7 की। तो बिग बॉस सीजन 8 में जबरदस्त लड़ाई हुई थी करिश्मा तन्ना और गौतम गुलाटी की। तो यहां पे गौतम गुलाटी ने जो है इस लड़ाई के बाद करिश्मा तन्ना को अब्यूज किया, गालियां दी और एक हाईजैक टास्क था उसके बीच में ये सब कुछ हुआ था। तो इसको लेके घर वाले, पूरे के पूरे घर वाले कहीं ना कहीं गौतम गुलाटी के अगेंस्ट हो गए थे, गौतम गुलाटी के खिलाफ हो गए थे। तो इसके अलावा एक और भी हेडलाइन इस शो की बनी थी कि डैंड्रा सोर्स जो है गौतम गुलाटी को बाथरूम में ले जाती है, और बाद में जब डैंड्रा घर से बाहर निकल गई थी तो उन्होंने ये इल्जाम भी लगाए थे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। तो बाद में हालांकि उन्होंने इस चीज से मना कर दिया था कि ये सभी र्यूमर्स हैं। तो उसके बाद अली कुली मिर्जा भी घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, सोनाली राउत ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया था, ये वजह वो बताते थे। तो ये भी एक हेडलाइन बनी थी। चलिए बात करते हैं बिग बॉस सीजन 9 की। बिग बॉस सीजन 9 में एक टास्क के दौरान कंटेस्टेंट ऋषभ सिन्हा ने कीश्वर मर्चेंट को लगातार 3 घंटे के लिए एक टास्क की वजह से डॉग की पोजीशन में चलने के लिए कहा था और वो चली थी। तो ये इस चीज का काफी मुद्दा बना था, काफी लोगों ने इस चीज की चर्चा की थी, काफी न्यूज में ये चीज आती रही थी। चलिए बात करते हैं सुपरहिट शो बिग बॉस का सीजन 10 की। इसमें प्रियंका जग्गा ने बहुत सारे लोगों को गालियां दी थी, मोनालिसा, लोपामुद्रा राउत, इवन के मनु पंजाबी की लेट मदर को के बारे में भी बहुत कुछ कहा था। और इस सब की वजह से फिर ऊपर से सलमान खान के साथ भी बहस की। सलमान खान ने सबकी वजह से उसको, प्रियंका जग्गा को घर से बाहर निकाल दिया था। दूसरी बात जो कि हर बार हम डिस्कस करते हैं, दूसरा बड़ा जो मुद्दा था जो कि बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया था, वो था स्वामी ओम का कारनामा। वो आपको सभी को पता ही है कि स्वामी ओम ने कैसे विजय वानी और रोहन मेहरा के ऊपर जो अपना सूसू फेंक दिया था। तो ये बहुत चीज उछली थी। तो ये बहुत, इसकी वजह से तो पूरे के पूरे न्यूज चैनल में इंटरव्यू हो रही हैं, पूरे देश में ये बात बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी, बहुत बड़ी हेडलाइन तो ये क्रिएट हुई थी बिग बॉस सीजन 10 में। तो बिग बॉस सीजन 11 में हेडलाइन जो बने दोस्तों, सबसे पहले तो जुबेर खान बने थे, क्योंकि जुबेर खान ने अर्शी खान के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, बहुत आपत्तिजनक शब्द बोले थे। 2 रुपीज औरत कहा था, 2 रुपए की औरत हो तुम, तो ऐसा कहा था। इस चीज को लेकर सलमान खान ने काफी उनको डांटा था, कहा था कि नल्ले डॉन कुत्ता बना दूंगा। तो इस वजह को लेकर जब वो बाहर आए तो उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए थे कि सलमान खान ने मुझे धमकी दिया कि तेरा मैं करियर बर्बाद कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी और काफी देर इस न्यूज के ऊपर चर्चा चलती रही थी। तो दूसरी हेडलाइन थी, विकास गुप्ता ने बार बार
मैक्सिमम बार घर से बाहर भागने का प्रयास किया था, क्योंकि शिल्पा शिंदे ने उनके नाक में दम किया हुआ था, उनको परेशान किया हुआ था। उनकी वजह से वो बार बार घर से भागने की कोशिश करते थे। प्रोड्यूसर विकास गुप्ता। तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस सीजन 12 की। बिग बॉस सीजन 12 में हेडलाइन बने श्रीशांत का रोहित सुशांति को थप्पड़ मारना। तो वो थप्पड़ की आवाज जो कहते हैं ना कि वो कर्मा फिल्म का डायलॉग है, इस थप्पड़ की गूंज तुमको सुनाई देगी। तो वो थप्पड़ की गूंज हम सभी को सुनाई दी थी, लेकिन वो शॉट काट दिया गया था। श्रीशांत ने ऐसा धमाकेदार थप्पड़ मारा था रोहित सुशांति को, ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। लेकिन श्रीशांत को घर से बाहर नहीं निकाला गया उसके बावजूद। फिर हालांकि रोहित सुशांति ने ये बहुत ही अभद्र बातें बोली थी। फिर दूसरा जो श्रीशांत ने सुरभि राणा के बारे में कहा था कि तेरे जैसी जो है रात को स्टेशन पे खड़ी मिलती हैं, ये ऐसी बातें कही थी। तो ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी और काफी दिन ये हेडलाइन चलती रही थी। तो बिग बॉस सीजन 13 में तो बहुत सारी हेडलाइंस थी, आप सभी को पता ही है दोस्तों। बिग बॉस सीजन में सबसे बड़ी पहली जो हेडलाइन तो वो थी कि जो रश्मि देसाई के साथ अरहान खान का जो मामला एक्सपोज हुआ था, बच्चा एक्सपोज हुआ था कि उसका ऑलरेडी बच्चा भी है। और कैसे वो सलमान खान बार बार बता रहे थे कि तुम्हारे घर में कोई रहता है, कोई रहता है, कोई रहता है। वो चीजें वो हेडलाइन बनी थी। और साथ में इन्हीं के बाद में जो रिलेशनशिप की पूरी कंट्रोवर्सी हुई, वो सारी इसकी सारी जो है नेशनल टीवी में आई थी रश्मि देसाई की। और रश्मि देसाई ने जैसे सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर चाय फेंकी थी, वो मुद्दा भी बहुत उठा था कि कैसे एक टेलीविजन शो में ऊपर चाय फेंक दी है। तो ये दोस्तों मुद्दा बना था। उसके बाद तीसरा बड़ा मुद्दा वो आपको पता है, विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली की लड़ाई। और जो मधुरिमा तुली ने भी जो फ्राई पैन से कितना मारा था यार, हमने देखा धाड़ 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 करके मारा था। उसके बाद कितने दिन वो बेचारा ऐसे ऐसे चलता रहा था, फिर मधुरिमा तुली को शो से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये थी दोस्तों बिग बॉस सीजन 1 से लेकर 13 तक की हेडलाइंस। अगर कोई हेडलाइंस मुझसे रह गई हो और आपको पता हो, आपके याद हो, तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।